हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुरम और आबाद होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और पुरस्कार हरकतों से बहुत बहुत महफूज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वेलकम टू माय चैनल एंड बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाए करें, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात होगी। और प्लीज़ कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे कांस्टेंट व्यूवर्स कौन से हैं। बंदे को याद रहना चाहिए ना। खैर मुझे पता है कि अभी भी कौन से लोग मेरे कांस्टेंट वीडियोस देखते हैं, मतलब रोज़ाना देखते हैं, मतलब आदी हो गए हैं मेरे। सो आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। छोटा सा चैनल है मेरा और आप लोग इतना अच्छा तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। तो चले हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज है हमारी ब्लैक मैजिक स्टोरी पार्ट 2 टेप 11 और ये अब किसी और फैमिली के बारे में है। अब ये हमारे क्या लगते हैं, हमारे कुछ नहीं लगते, ये हमारी मेट्स की कहानी है। तो तकरीबन ये बात है 2017 नहीं 2024 सॉरी 2014-15 की। हमारा मतलब ना हम लोगों ने अपना अपना घर छोड़ के हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे। हमने हमारी मतलब मेड्स नहीं टिक रही थी, तो हमने चौकीदार से काम मोहल्ले के कि आप ना हमें कोई मेड्स का कर दें। तो उसने हमें एक आदमी का बताया एंड उस आदमी से अम्मी ने बात की एंड फिर वो हमें मतलब ले गया उनके गांव एंड वो वहाँ से हम बच्चियाँ ले आए थे। पहले तो उसकी अम्मी रहती थी, उसके बाद उसकी अम्मी को कुछ ज़रूरी काम से पीछे वापस आना पड़ा अपने गाँव। तो फिर वो बच्ची हमारे पास छोड़ गई एंड फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो बच्ची हमारी इतनी आदी हो गई कि उसका घर जाने का दिल ही नहीं करता था। उसको उसकी माँ लेने भी आती थी बट वो नहीं जाती थी। अच्छा, स्टार्टिंग में सब कुछ वॉज ओके एंड वो फैमिली बहुत अच्छी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट उस फैमिली में कोई बुराई नहीं थी सिवाय उनकी 2 भाभियों के। उस जो हमारे पास बच्ची रहती थी उसकी 2 भाभियाँ थी, एक बड़ी भाभी और सबसे छोटी भाभी। उन 2 भाभियों ने उनके पूरे घर का बेड़ा गर्क किया। जब पहली भाभी आई ना शादी करके, तो उसने आके मतलब सबसे पहले अपने बंदे को काबू किया तावीज़ों से एंड ये वो फलान चीज़ों से। अब जिन लोगों को ब्लैक मैजिक का इल्म होता है तो वो तावीज़ों से अपने बंदों को मतलब पानी में घोल के पिला देना, चाय में घोल के पिला देना, किसी मीठी चीज़ में मतलब वो मतलब होता है कुछ घोल के पिला देना वगैरह। तो इस तरह करके ना मतलब उसने अपने बंदे को काबू कर लिया एंड उसका जो मतलब वो बंदा था वो काबू आ गया उसके बाद वो मिल के अपनी फैमिली पे जादू करने लग गया। अपनी बीवी के साथ मिल के वो उसको तावीज़ बना के देती थी। मतलब वो लोग अलहदा हो गए शादी के मतलब 2-3 महीने बाद वो लोग अलहदा हो गए एंड वो उसको तावीज़ बना के देती थी एंड वो आता था घर अपनी माँ बाप से मिलने के बहाने एंड वो घर में तावीज़ आके दबा जाता था कहीं पे भी। और मतलब ऑब्वियसली अगर मतलब मेरा भाई है तो मैं उसको कैसे सस्पेक्ट कर सकती हूँ कि मतलब ये इस तरह की हरकत कर सकता है हमारे साथ। सॉरी, मुझे पता है कि मैं अक्सर बहुत ज़्यादा तेज़ बोल जाती हूँ, फोर्स ऑफ हैबिट है मुझे, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लो बोलूँ। तो तेज़ रफ्तार मेरी हो जाती है कभी कभी। तो वो मतलब आके कर जाता था एंड उसके घर वालों को कभी शक नहीं हुआ था। जो हमारी मेड थी उनको कभी शक नहीं हुआ कि इस तरह मतलब हमारा बेटा हमारे साथ कर सकता है। तो खैर ये बात उनको कैसे पता लगी थी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि उन्होंने मतलब किधर से उन्हें पता लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब उनकी शादी के 6-7 महीने बाद उनके फादर की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वो अपने बाप को देखने आया। उनके बाप को ना मतलब मगरिब के बाद ना अंकल को इतना बुरा दौरा पड़ता, वो चीखें मारते रोते, मतलब तकलीफ़ में उनकी आंखों में वो तकलीफ़ देखी जा सकती थी कि मतलब जिस तरह हमने दिनों में उस फैमिली को ना तबाह होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने और हमें खुद नहीं समझ लगी। जबकि क्या कह सकते हैं, जब अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह ताला ने नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने हमारा कभी बुरा चाहा हो, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमारी आंखों पे हर तरफ से पट्टी बन जाती है। और वाकई में ऐसा होता है, कुछ समझ नहीं आती, दिमाग बिल्कुल शल हो जाते हैं। सबसे पहले ना ब्लैक मैजिक में होता ही यही है कि दिमाग को शल कर देते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, और ये आपका ध्यान उस तरफ जाने ही नहीं देते कि मतलब आपके माइंड को माउफ कर देते हैं एंड सुन हो जाता है आपका। अब दिमाग किसी भी तरफ नहीं जाने को करता, ना
डॉक्टर्स की तरफ ना मौलवियों की तरफ, बस आप ना बेबस हो जाते हो। इसी तरह होता है। इसी तरह हमारी मतलब वो मेट्स की फैमिली के साथ भी यही हुआ कि उनके ना मतलब जब उनके अब्बू बीमार हुए तो उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी बीमारी लग गई है इसे, ये वो। डॉक्टरों को खैर उन्होंने चेक करवाया, लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आता था। मगरिब होती थी तो बस मुझे कहता था कि मुझ पे पानी डालो, मैं जल रहा हूँ, मुझ पे पानी डालो, मैं जल रहा हूँ, मुझे आग लग रही है। मतलब वो जैसे सराइकी में बोलते हैं, तो मुझे अब सराइकी नहीं आती तो मैं बोल नहीं सकती उस तरीके से। तो ये इंसल्ट करना होता है किसी लैंग्वेज का कि अगर आपको बोलनी नहीं आती तो आप बोलते रहो। तो आपकी इंसल्ट नहीं होती, उस लैंग्वेज की इंसल्ट है। तो इसी तरह ना मतलब और मतलब वो हमारी जो मेट्स हैं वो हमें बताती हैं कि हम लोग ना मगरिब के बाद मतलब पाइप से उस बंदे को नहलाते थे। तकरीबन मगरिब के 1 घंटे के बाद तक ना वो इसी तरह तड़पता था, जब तक ईशा नहीं हो जाती थी तब तक वो इसी तरह वो मतलब तड़पते थे। और दिनों में वो मतलब अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी बिल्कुल चारपाई पे बेड रेस्ट पे चला गया, और बिल्कुल ही ढांचा एंड हड्डियों का गठरा। और उसके बाद जो अम्मा जी थी वो तो वैसे ही माशाल्लाह पूरी सूरी थी, उनके तो ऊपर वैसे ही बोटी नहीं थी। अल्लाह उन्हें सेहत दे अम्मा जी को। तो दिनों में मतलब विद इन 3 months ना आहिस्ता आहिस्ता बीमार होते 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 चारपाई के साथ लगे। और उसके बाद मतलब बहुत वियर्ड हरकतें उनके साथ होने लग गई। जिस तरह मतलब वो बंदा जो खुद करवट नहीं ले सकता था, मतलब वो 2 सेकंड के लिए उनसे नज़र हटती थी तो बंदा वो अपनी चारपाई से गायब होता था। कभी नीचे गिरे होते थे, कभी कहीं से मिलते थे, कभी कहीं से मिलते थे, कभी कुएं के पास से मिलते थे। समझ से बाहर हो गया था कि इसको मतलब क्या। और मतलब वो बिल्कुल उनमें से बोलने की सुनने की सख्त ख़त्म हो गई थी। ऐसे कह लें जैसे ज़िंदा लाश है। वो कॉमे में तकरीबन थे, ऑलमोस्ट कॉमा था उनको। बट घर वाले गरीब थे तो वो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं उन्हें कर सके। और डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी, उनके सारे टेस्ट हो गए, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आती थी कि इनको बीमारी क्या लगी है। तो उसके बाद मतलब उन पे दम दरूद भी करवाया, लेकिन दम दरूद करने वालों को भी समझ नहीं लगती थी कि मसला क्या है। वो इतना गंदे तरीके से काला जादू उन पे हुआ था कि उन मतलब वो एक होता है ओपन करना, ठीक है, 2 तरह के काले जादू होते हैं। एक होता है अंदर ही अंदर करना कि मतलब किसी को समझ ना लगे। जो लोग मतलब इतने माहिर नहीं होते, जो लोग बिल्कुल डीपली नहीं जा सकते ना, उनको ये जादू कभी भी वो उनसे पकड़ा नहीं जाता। खैर, तो उसके बाद मतलब जब उनके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मतलब वो अंकल हमारे घर भी आते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अंकल की बहुत बहुत अच्छी वो थी तबीयत। तबीयत मतलब उनका बोलने का तरीका, और मतलब वो बहुत ही इज़्ज़त करने वाले लोग थे और इज़्ज़त करवाने वाले लोग थे। और कोई भी काम करने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनकी ही ज़रूरत है, ठीक है। गुर्बत अल्लाह ताला ने अगर उनको दी है तो जो भी मर्ज़ी हो। खैर हमारा रवैया तो उनके साथ बहुत 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 अच्छा था। एंड उस लड़की के साथ भी है, उसके साथ तो खैर हम बहनों वाला हिसाब था कि हमने कभी उससे छोटा बड़ा किया ही नहीं, कभी इस तरह नहीं किया कि मतलब खुद कुछ खा रहे हैं तो उसको नहीं खिलाना। सबसे पहले बल्कि उससे उसकी फरमाइश पूछी जाती थी कि तुमने क्या खाना है। खैर मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई करने नहीं बैठी हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी सुनाने बैठी थी। तो स्टोरी ये थी कि उसके बाद जो हमारे घर रहती थी ना बच्ची, मेरे से तो वो काफ़ी छोटी थी, तो काफ़ी भी नहीं होगी, तकरीबन 4 साल छोटी होगी मेरे से। तो जो हमारे घर रहती थी ना, फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब मैंने उस बच्ची को अच्छे खासी उसकी सेहत थी, और मैंने उसे दिनों में ना बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह ताला उसे सेहतमंद ज़िंदगी दे। और मतलब जो भी है, अब तो वो माशाल्लाह बहुत 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 बेहतर है। लेकिन तब जो था ना, तब अक्सर रात को हम लोग जब रूम से बाहर आते थे और वो मतलब लिविंग रूम में लेटी होती थी, तो अक्सर उसे देख के ना हम लोग डर जाते थे। घर में तकरीबन सभी उसे देख के डर जाते थे। उसकी शक्ल इस तरह हो गई थी, आई डोंट नो कि मतलब क्या उस औरत ने उन पे जादू करवाया था। खैर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसको इतना तड़पती थी वो मगरिब के बाद ना, वो भी मगरिब के बाद ही तड़पती थी। उसके बाद मगरिब के बाद वो ऐसी उसको कब कभी छूटती थी, अम्मी उस पर 3-4 कंबल देती थी, उसे दबाती थी अम्मी हत्ता के। फिर अम्मी ने उसे जाके ना पीछे उसके गाँव छोड़ आई कि तुम कुछ दिन यहाँ पे रहो, तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी तो हम तुम्हें आके दोबारा ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अम्मी पे भी इस तरह 2 तरह से बर्डन हो रहा था, अपना भी मतलब वो उन्हें घर का भी करना पड़ रहा था, फिर ऊपर से यार पराई बच्ची हो तो आप लोग नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, ब्लेम तो अगले पे ही आता है ना जिन्होंने घर में रखा होता है।
तो हम लोग ने रिस्क नहीं लिया, हम लोग उसको वापस छोड़ आए। खैर वो रहना नहीं चाहती थी, वो बहुत रोई कि मैंने वापस जाना है, मैंने आपके साथ जाना है। अम्मी ने फिर उसे समझाया, मैं कहती बेटा देखो तुम्हारी यहाँ पे है तबीयत नहीं ठीक, 100 ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है, फिर कल कल को बातें बनती हैं और फिर बहुत बिगड़ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती। खैर उनके घर वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बात समझी और उन्होंने मतलब कुछ भी गलत नहीं सोचा ना समझा, और उन्हें समझ आ गई थी बात, और उनको पता भी था कि उन पे काला जादू हो रहा है। तब तक उनको पता लग चुका था। उन्होंने एक आलिम, एक बहुत बुज़ुर्ग पीर बैठे हुए थे उनके गांव में, तो उन्होंने उनसे जाके मतलब पूछा किया, तो थोड़े दिनों बाद ना मतलब शक्ल उनके सामने आ गई थी। उन्होंने कहा था मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा बट आपके ख्वाब में वो औरत आ जाएगी। तो इनको अपनी भाभी दिखी, सबको, मतलब घर में जितने भी लोग थे ना, बहनें जितने थीं और माँ को, इन सबको, और बाकी जो भाई थे उन सबको ना मतलब वो औरत नज़र आ गई थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद छोटे भाई की शादी हुई। जो बच्ची हमारे पास रहती थी तब तक उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। उसे हम दोबारा ले आए थे। माशाल्लाह वो हमारे साथ इतनी ज़्यादा ठीक थी, और अम्मी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा थी ना, कि अम्मी का ऐसा वो छोटा साथी थी। तो अम्मी उसे दोबारा ले आई अपने साथ, और वो हमारे साथ रहती भी बहुत खुश थी, बहुत खुश रहती थी। पीछे जाने का जब भी उसकी माँ उसको बुलाती थी ना, किसी शादी ब्याह पे जाना होता था या लाख कुछ और मसले हो जाते थे, तो वो रोती थी, वो कहती थी मैंने नहीं जाना, मैंने छोड़ के नहीं जाना। तो खैर उसके बाद जब हम उसे दोबारा वापस ले आए, उसके बाद उसकी छोटी भाभी आ गई। उन दोनों ने फिर मिल के ना पूरी फैमिली पे जादू करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। एंड एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के साथ वो बहुत ही मीठी होके मिलती थी, एक दूसरे के साथ वो बहुत ही सगी बहनों की तरह करती थी, जबकि जलती एक दूसरे से भी थी उनकी। लेकिन क्या कह सकते हैं अब ऐसे लोगों को। तो लेकिन उस पूरे ख़ानदान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। खैर उसके बाद जो बीच वाली भाभी आई, उसको मतलब बीच वाली भाभी पहले ही आ गई थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नाइस थी। वो प्रेग्नेंट हुई हैं, जब उनकी डिलीवरी का टाइम हुआ है तो उनका ना कोई तीसरा बेबी था। तो जब प्रेग्नेंट हुई है ना, तो उस टाइम वो तड़पी हैं एकदम से, मतलब पहले भी तड़प रही थी हॉस्पिटल जाने से पहले, डिलीवरी से पहले। तो अपने बंदे को कहती हैं देखो मेरी चारपाई के गिर्द ऊँट घूम रहे हैं, इतनी मिट्टी हुई हुई है, इन ऊँटों को रोको, इन ऊँटों को रोको। और ये जो अलामत है ना, ये मुझे अम्मी ने बताया, मुझे नहीं पता कि इसमें मतलब क्या है, मतलब मैंने कभी सुनी नहीं है ये बात। लेकिन कहते हैं कि ऊँटों का आपकी चारपाई के गिर्द घूमना मौत की भी निशानी होती है, और सख्त से सख्त गंदे से गंदे काले जादू की निशानी होती है। उसके बाद जब डिलीवरी हो गई है, सब कुछ मतलब हो गया, वो औरत मतलब उसके ना अंदर कुछ इंटरनल ब्लीडिंग्स होनी स्टार्ट हो गई, एंड पता नहीं क्या मसला बना उसको। तो उसके बाद मतलब वो दोनों भाभियाँ खिड़की से खड़ी होकर देख रही थी हॉस्पिटल की, एंड उस डिलीवरी नॉर्मल हो गई। उसके बाद वो तड़पना शुरू हुई, वो इतना तड़पी 3 घंटे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो औरत मरी। एंड मैं सोच नहीं सकती कि लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, किसी को इतनी अजियत में, स्पेशली तब जब किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा ना हो। कैसे देख सकते हैं, कैसे किसी को अपनी ज़ात से एक अजियत पहुंचा सकते हैं, कैसे किसी को रोता हुआ देख सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। वैसे ऐसे लोगों को हिदायत आनी नहीं चाहिए, ना ही कभी आती है। ऐसे लोग जहन्नुम ही मतलब करते हैं डिज़र्व। बट हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये खुदा के फ़ैसले हैं, वो जाने और उसकी कुदरत जाने। वो जिस पे रहम खा ले और जिस पे अपना गज़ब ढाले। खैर वो उनकी डेथ हो गई, एंड उसके बाद उसके बेटे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। उनको मतलब माशाल्लाह बेटा हुआ था, लेकिन औरत की डेथ हो गई। बेटे की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो जो मतलब उसकी दादी थी, जो हमारे घर में मतलब अम्मा जी थी, वो उसका ख्याल रखने लग गई, एंड मतलब सब कुछ बहुत मुश्किल से उन्होंने उसको पाला। फिर उसके बाद जो हमारे घर बच्ची रहती थी उसके पास उसकी दोबारा तबीयत ख़राब होने लगी, और इस दफ़ा तो मतलब ऐसी उसकी तबीयत ख़राब हुई कि जब वो गई है ना, तो हमारे घर से बिल्कुल ढांचे की सूरत में हम लोग उसे खुद गाड़ी में उठा के छोड़ के आए थे। आए दिन उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, उसके कभी कहीं पे दर्द होती थी, उसके कभी कहीं पे दर्द होती थी, और रातों को वो ऐसी ऐसी खौफनाक आवाज़ें निकालती थी ना नींद में, मतलब इतनी खौफनाक आवाज़ें कि हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो और पिछला जो मेरा घर था वो था भी हॉन्टेड बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें मिक्स होके ना बहुत ही वियर्ड माहौल हो गया था हमारे घर का, कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे उस चीज़ की वजह से। फिर अम्मी जाके उसको पीछे छोड़ आई। फिर कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि वो हॉस्पिटलाइज है। तो अम्मा जी आई हमारे पास,
तो उन्होंने मतलब अम्मी ने उनको कुछ पैसे वगैरह दिए और फिर मदद का भी बोला कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप लोग ले आना। फिर उन्होंने मतलब किसी मौलवी को भी कंसल्ट किया, किसी मतलब आलिम को जो ये काले जादू का तोड़ कर सके, किसी काले जादू वाले को ही कंसल्ट किया था उन्होंने भी कि मतलब वो जो नूरी था ना, वो उसके पास वो उसका तोड़ ही नहीं था। उसने डायरेक्टली मना कर दिया था कि भाई मैं तोड़ नहीं कर सकता, इसमें जानी नुकसान है, या तो आपके घर से कोई जानी नुकसान होगा या मेरे घर से कोई जानी नुकसान हो जाएगा जानी, तो मैं नहीं कर सकता, ये इसका तोड़ कोई काले वाला कर सकता है। फिर उन लोगों ने वहाँ पे काले वाले को ढूंढा और उसने फिर उनको मना किया कि ये गांव मतलब शेखवान गांव से हम लोग उनको लेके आए थे, तो ये शेखवान वापस ना जाए, शेखवान की चार दीवारी के अंदर भी एंटर ना हो। फिर वो अम्मा जी हमारे पास आई, उन्होंने बोला कि इस तरह मतलब ना रखना है, तो साथ बेटा भी रहेगा। तो अम्मी ने बोला रखने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम देख लो हमारा घर वैसे ही छोटा है और कोई साथ मतलब सेपरेट वॉशरूम्स हैं, तो मतलब वो बच्चा तो मतलब बच्चा भी नहीं है, वो मतलब बड़ा आदमी है, तो ऑब्वियसली मेरी बेटियां पर्दा करती हैं, तो वो कैसे मतलब फिर 100 ज़रूरत पड़ती है वॉशरूम यूज़ करने की, ये वो। तो मैं मतलब तुम्हारे सामने फिर अम्मा जी कहती मैं भी यही सोच रही थी कि अगर अलहदा कमरा होता उसके साथ अटैच वॉशरूम होता। तो फिर अम्मा जी मतलब जो वो लड़का था ना वो अपने ससुराल ले गया, मतलब जिसकी बेगम मरी थी ना उसके मतलब पास ले गया, उनके घर ले गया। वो लोग अच्छे थे, उन्होंने खैर रख लिया उसको। और मतलब फिर हमें सुनने को आया था कि चली गई है वापस मतलब अपने गाँव। कुछ टाइम बाद उसको ना मतलब डॉक्टर्स ने बताया था इसको हड्डियों का टीबी है, कि मतलब बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसकी लिए जानलेवा है। और मौलवी ने कहा था कि सख्त काला जादू है इस पर, और वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पहले भी आया था, उसका मुकम्मल तौर पे तोड़ नहीं हुआ था, लेकिन अब वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो आप लोग जितना भी मतलब हो सकता है ना इसको उधर से दूर रखें। खैर उसके बाद मतलब जब उसका पूरा तकरीबन 1.5-2 महीने का वो था कि मतलब डॉक्टर वाला भी और आलिम वाला को भी इतना टाइम लगना था तोड़ होने में, तो उन्होंने तावीज़ शावीज़ इस्तेमाल किए वगैरह शगैरह। एंड उसके बाद आलिम तो खैर नहीं था, वो काले जादू वाला था। आलिम मैं नाउज़ बिल्ला बोल रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर उसके बाद मतलब वो लोग चले गए वापस, और फिर हमने दोबारा उस बच्चे को अपने घर नहीं रखा, क्योंकि हम लोग को तो भाई बहुत ही ज़्यादा खौफ आने लग गया था। उसके बाद वैसे भी हमने कोई और मेड्स रख ली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो अम्मी ने फिर मना कर दिया था। अम्मी कहती नहीं मैं नहीं रख सकती इस तरीके से, वो बच्ची को कोई लाख अगले दिन मसला हो जाए, एमी फिर बातों की बातें बनती हैं, तो हम लोग नहीं रख सकते। और वैसे अम्मा जी ने भी मतलब उसकी शादी वादी कर दी उसके बाद। वो माशाल्लाह अब माशाल्लाह 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 अल्लाह नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छी है, और अल्लाह उसकी ज़िंदगी को ऐसे ही महफूज रखे। एंड अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं, लेकिन इतना तो पता है कि बेटी की शादी हो गई है, एंड वो अपने घर खुश है, बहुत खुश है। एंड ये नहीं पता कि अब उनके जो भाभियाँ थी उनको तो वैसे उन्होंने अलहदा कर दिया था। जब उस काले जादू वाले तो नाम बता देते हैं, तो उसने नाम बता दिया था कि तुम दोनों की जो बड़ी नूंह है और जो छोटी नूंह है ना वो करवा रही है जादू, तो मतलब इनको अलहदा कर दो। और फिर उसने मतलब कील छील दिया था उनका घर आके, और तावीज़ शावीज़ इनको दे दिए थे कि तावीज़ ना उतारना कभी, और कुछ दे दिया था पढ़ने के लिए भी, कुछ क्या कहते हैं लगाने के लिए भी दे दिया था घर पे, और बोल दिया था कि कतई ताल्लुक़ कर दो। और तावीज़ का कैसे पता लगा था कि बेटा भी करवाता है कि एक दफ़ा बेटा आया था तावीज़ दबाने, तो उसने जेब से निकालने लगा कि वो किसी 4 रुपये के साथ उसने बांध के जाना था, पता नहीं कुछ करके जाना था, तो अंधेरा था, तो उसने जेब में हाथ डाला है और ना उसके हाथ से ना तावीज़ गिर गया। अब अंधेरा था उस टाइम, तो उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिला, क्योंकि वो 4 रुपये के ऊपर गिरा था। तो सुबह ना मतलब अम्मा को ना याद था कि ये कुछ ढूंढ रहा था। अम्मा को ना शक बहुत पहले से था, तो अम्मा ने कोशिश की कि मतलब ना सुबह जैसे ही उठी ना, उन्होंने बस बिस्तर खेसियाँ वगैरह झाड़ते हुए उन्होंने देखा तो तावीज़ नीचे गिरा है, और उस पर ना तकरीबन जितने घर के अफराद थे ना 6-7 उतनी गिराएँ बंधी हुई थी। और पता नहीं किस तरह करना था कि हर दफ़ा आके गिरा खोलनी थी तो डेथ हो जानी थी, इस तरह कुछ था, क्योंकि वो तावीज़ वो लेके डायरेक्ट उसके पास चली गई थी, वो जो जिनसे ये लोग तोड़ करवाए थे काले जादू वाला, तो उसके पास ले गई थी। तो जब उसने तावीज़ देखा तो कहता कि इसको ना मतलब तुम नहर में बहा दो, और दोबारा पीछे मुड़ के ना देखना जिस नहर में बहाओ, ठीक है, तो वहाँ का रुख ना करना उस टाइम के लिए, ठीक है। तो उसने फिर बाद में बताया था कि आप लोग के लिए मतलब जानी था ये जो आया था, कि मतलब ताकि ये जो कोठा मतलब इनका होता है, ये अपने घरों को कोठा बोलते हैं, पता नहीं क्यों कोठा बोलते हैं, कोठा बहुत गलत वर्ड लगता है मुझे,
बट ये लोग अपने घर को कोठा बोलते हैं, तो वो उसके पीछे था, मतलब जायदाद के पीछे था, जहाँ पे मतलब क्या है, मतलब पैसा क्या चीज़ है। लोग खूनी रिश्ते सफ़ेद हो जाते हैं, खून सफ़ेद हो जाते हैं लोगों के, और लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन, सगे बहन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। आपका अपना खून, आपका अपना बेटा आपकी जान का दुश्मन बन जाता है जब बात पैसों पे आती है। क्या है पैसा, किसने किधर लेके जाना है ये पैसा? यहीं पे रह जाना है, पूरी ज़िंदगी जो हमने गुजारी है वो यहीं पे रह जानी है। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और कहानी भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक वो हमारे घर आती थी तब तक ही हमें स्टोरीज़ पता थी कि ये हो रहा है उनकी ज़िंदगियों में। और एक जान तो उन्होंने ले ली अपने ससुर की, अपने बाप की। अल्लाह ऐसे लोगों को माफ़ ना ही करे तो बेहतर है। ऐसे लोगों पे रहम खाना तो इंसानियत पे धब्बा है। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त आज की सैड स्टोरी के हवाले से, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे बात कर रहे थे तो मुझे उस बच्ची की शक्ल अपने सामने आ गई जब वो अज़ियत में तड़पती थी। हाय, वो छोटी सी बच्ची को नुकसान पहुंचा के क्या मिल जाता है, क्या मिल गया होगा। खैर, अल्लाह ऐसे लोगों को पूछे। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरीज़ है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें आगे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।